हेलो दोस्तों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी एक बार फिर से एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से हम आपके सामने एक ऐसा कंटेंट लाते हैं जिससे आपको क्लास 10th की मैथ समझने में आसानी हो जाए और रिटेन करने में भी आसानी हो जाए। देखिए, समझ तो हम लेते हैं, समझ तो हम कहीं ना कहीं से ले लेते हैं कि कोशिश ये कर लेते हैं कि कहीं से हम ट्यूशन से पढ़ लेते हैं, कोचिंग से पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस कंटेंट को बहुत टाइम तक रिटेन करने में हमें परेशानी होती है। और यही जब मैं ऑनलाइन में क्लास ले रहा होता हूँ या ऑफलाइन में क्लास ले रहा होता हूँ, तो बच्चों को यही समझाता हूँ कि एक्चुअल ये नहीं कि आज आपने इस कंटेंट को समझ लिया है, बल्कि हकीकत ये है कि आपने इस कंटेंट को कितने दिनों तक याद रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस यूँ समझ लीजिए कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक ऐसा कंटेंट लाया हूँ जो आपको लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रखने में, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट्स को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं हमेशा क्लास में बच्चों से यही बात करता रहता हूँ कि क्लास 10th की मैथ्स बहुत आसान है कंपेयर टू 11th एंड 12th, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स सिलेबस है, बहुत कम पढ़ना होता है और थोड़ा सा पढ़ के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए क्लास 10th में मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाने का जो एकमात्र तरीका है वो ये है कि एनसीईआरटी के कंटेंट को पूरी तरह से घोल के पी लिया जाए। आपके ब्लड्स के अंदर वो कंटेंट दौड़ना चाहिए। तो एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, वो आराम से वो कंटेंट आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में। तो दो तरह के कंटेंट हम लेके आएंगे और लेके आ चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम इसको और ज़्यादा पॉलिश करने वाले हैं। तो दो करें, एक कंटेंट ये होगा कि अगर हम, जैसे कि मैंने हम आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लास में हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि आप पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स को चाहो तो 20 से 25 दिन में अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, 9 क्लास की मैथ्स पढ़ रखी है, तो पूरी क्लास 10 की मैथ्स को आप 20 टू 25 डेज में कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी 9 क्लास की मैथ्स स्ट्रांग हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसा कंटेंट लाया हूं जिसमें हम ये काम कर सकते हैं आप लोगों से ऐसे। तो उस काम को करने के लिए हम पूरे चैप्टर का रोड मैप बनाने वाले हैं, माइंड मैप बनाने वाले हैं। हमने क्या करेंगे कि हम किसी भी चैप्टर को लेंगे, आंख बंद करेंगे और उस चैप्टर के पूरे कंटेंट को एक के बाद एक डॉट्स के साथ जोड़ते चले जाएंगे और एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेंगे। उससे होता क्या है कि जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हो या उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, देखो होता, आप कभी भी कोई क्वेश्चन उठाते हो मैथ्स में, आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो रिलेट करते हो कि उससे पहले की थ्योरी क्या है, राइट। तो उसके लिए आपका कंटेंट यानी थ्योरी आपके माइंड में बिल्कुल की अच्छी तरह से रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान से हो सकता है, ये मेडिटेशन से हो सकता है, और यही मेडिटेशन में आपको मैथ्स का मेडिटेशन, मैथ्स का योगा आपको मैं कराने आया हूँ। तो ये कंटेंट बहुत छोटा सा होगा, 15 से 20 मिनट में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जो असर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो लॉन्ग टर्म होने वाला है, पूरे साल आपको हेल्प करेगा। तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करिए ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ध्यान करेंगे, मैथ्स का योगा करेंगे और 15 से 20 मिनट तक उस चैप्टर के सारे कंटेंट को, जो माइंड मैप के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो पूरा कंटेंट आप अपने दिमाग में उतार लेंगे एंड देन जस्ट गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू विल विन द रेस। तो इस कड़ी में सबसे पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, नॉट इन वन को सिंगल बट इन डिफरेंट स्टाइल, लाइक 1 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, इस टाइप में एक सिंगल चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपको ये पता है वो चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। थियोरिटिकल चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी इसमें यह आती है कि सर इसमें ना कैलकुलेशंस टाइप की चीजें कम है और लिखने वाला पैराग्राफ जैसे ऐसे राइटिंग वाली चीजें ज्यादा हैं। तो उसको आसान करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, राइट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर विद माइंड मैप। तो माइंड मैप में रियल नंबर की जो चीजें हैं, ये देखिए, ये पूरा एक चार्ट है और इसका एक्चुअल चार्ट कंटेंट यानी पूरे चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक हमने सारे माइंड मैप एक चार्ट की फॉर्म में ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रखे हैं। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, और बेस्ट प्रोड्यूसिंग चार्ट है वो।
यानी आप ये कह सकते हैं बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी खरीदा है और अब भी खरीद रहे हैं। इसको आप अपनी स्टडी टेबल के सामने स्टिक करिए एंड जस्ट गो एंड डू द मैथमेटिक्स योगा, मैथमेटिक्स मेडिटेशन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा चार्ट है। अब मैं आपको इस कंटेंट में पढ़ाने के वाला हूं कि ये चार्ट को पढ़ना कैसे। भाई चार्ट तो आपने खरीद लिया, आपके सामने लगा हुआ भी है, तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का तरीका यह है कि जैसे ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो इस रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि यह चैप्टर नंबर 1 है, 6 मार्क्स का है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें और इजीली हम कर लेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहां से रियल नंबर में जैसे ही आप करते हो तो आपके माइंड में गुत्थियां गुजरने लगती हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो यार इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर वर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें एक साथ आने लगती है। तो हम उसको बोलेंगे ठहरो 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 और धीरे 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 चलो। ठीक है, तो उस धीरे धीरे चलने में हमारे पास रियल नंबर को पढ़ने के लिए दो ब्रॉडर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया कि इस पूरी दुनिया में जितने भी रियल नंबर है वो दो ही टाइप के हैं बच्चों। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। और वो कौन कौन से हैं? वो एक इरेशनल नंबर होते हैं और एक रैशनल होते हैं। यानी जितने भी रियल नंबर हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर है वो दो ही तरह के होते हैं। वो कौन से तरह के होते हैं? दो तरह के, या तो रैशनल या इरेशनल। अब रैशनल की डेफिनेशन में आपको ये समझ में आना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और या कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखे जा सकते हैं। हमने माइंड स्टार्ट किया, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का योगा कर रहे हैं, और हमने स्टार्ट किया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो तरीके, सॉरी रियल नंबर दो तरीके से हैं, एक रैशनल है एक इरेशनल है। रैशनल जो होते हैं सर वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन यानी डेसिमल का फॉर्मेट भी होता है, पर डेसिमल में 1.2 भी होता है और 1.2222 भी होता है। तो वही दो चीज यहाँ पे लिखी है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ साथ क्या होता है? रिक्वेरिंग। देखो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है या फिर केस स्टडी के क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, इस वर्ड से पूछ लेता है, रिक्वेरिंग इस वर्ड से पूछ लेता है, आया हुआ है। तो इसीलिए हमने इस चार्ट के अंदर, आप ध्यान रखोगे जब पूरे मैथ्स के चार्ट को आप देखोगे तो सारा कंटेंट हमने एक साथ डिलीवर कर दिया है। अगर आपने चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो पूरा कंटेंट आपको आता है, लेकिन मेक श्योर कि चैप्टर पढ़ने के बाद इस चार्ट की तरफ जाओ, जो कि डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हो। एक एक चैप्टर की इन डेप्थ पोस्टमार्टम किया हुआ हमने, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा उसको देखने के बाद। तो इसलिए पहले आप उस कंटेंट को डेवलप करो और फिर ये योगा के काम करने की चीज है ना, ध्यान लगाने की चीज है। तो रैशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी फ्रैक्शन 2/3, 1/2, -7/5। और डेसिमल के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन या तो 1.2 होता है यानी टर्मिनेट कर जाता है, या फिर रिक्वेयर कर जाता है 1.22222222। नहीं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर इरेशनल है तो इरेशनल में टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिक्वेयरिंग होता है। जैसे 1.732 समथिंग 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 √2 √3 तो पता ही है। हैविंग सेड दैट, जब आपकी ये दो कैटेगरी हो जाती है तो यहां से क्वेश्चंस कभी बन जाता है। इरेशनल नंबर से प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। रही बात रैशनल नंबर की, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं, आर यू गेटिंग इट, नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो वो सारे आपको कंटेंट पता होना चाहिए। अब रही बात कि अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड को उठा रहे हैं तो इस रियल नंबर के अंदर एनसीईआरटी ने 5 तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है पूरी एनसीईआरटी में। यानी आपने रियल नंबर चैप्टर खोला, अब आपको पता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं भैया 5 तरीके से आ सकता है। यानी हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है? 5 तरीके से। तो ये 5 एरो आपके दिमाग में फौरन क्लिक कर जाएंगे, और उनका रिलेशन किसके साथ है? रैशनल नंबर के साथ। इस रैशनल नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है प्रूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता दूंगा। तो ये 5 नंबर में आ जाता है कि टर्मिनेटिंग नंबर को आइडेंटिफाई करो। आता है, ईजी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रैशनल है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देगा आपको बहुत बड़ा नंबर, जैसे 3/2 × 5। अब सिर्फ देख के ही बता देना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट। कैलकुलेट नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल नहीं लगाना है, सिर्फ आपको देख के बता देना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ देख के बताना है। ऐसा करा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। आपको बस ये देखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है, यानी p/q है ना, तो जो भी डिनोमिनेटर है वो उस डिनोमिनेटर के अंदर
2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 5 या दोनों है तो टर्मिनेटिंग है, और इसके साथ कुछ है या ये नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। भैया ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे कि देखो यहां पे 10/3 है, तो 10/3 में 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, और है कौन? 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 3.33333, और यहां पे देखो 3/2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 2 भी है 5 भी है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है और कोई नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 4/5 इंटू 3 या इंटू 2 सपोज करो, या 41/5 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 तो है 5 भी है, लेकिन 3 की वजह से ये इस कैटेगरी का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, बहुत आसानी से दो कैटेगरी हमने एक साथ पढ़ ली, एक टर्मिनेटिंग की एक नॉन टर्मिनेटिंग की, राइट। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन रैशनल नंबर के फॉर्मेट से आ जाते हैं, एक रिक्योरिंग याद रखना है आपको, और एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये अब एनसीईआरटी के अंदर, हमारे एनसीईआरटी करंट एडिटेड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मतलब आपके ओलंपियाड्स वगैरह में यहां से क्वेश्चन आता है, और जो बच्चे आगे जाके मैथ्स या साइंस या बायो लेने वाले हैं उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी आ जा सकते हैं। तो दोनों को एक साथ हम रिवाइज कर लेते हैं, दोनों को एक साथ हम मेडिटेट कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित करके समझ लेते हैं। देखो भैया, रैशनल नंबर से ही ये कहानी शुरू हुई थी ना। तो रैशनल नंबर के अंदर हमने देखा कि सर नेचुरल होते हैं, होल होते हैं, प्राइम होते हैं। तो प्राइम नंबर को आपको पकड़ना है। भैया प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से होता है, उसका कोई और फैक्टर नहीं होता। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जो नंबर को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 8 का फैक्टर 2 हो सकता है, 8 का फैक्टर 4 हो सकता है, 8 का फैक्टर 8 खुद हो सकता है, 8 का फैक्टर 1 भी हो सकता है। भैया फैक्टर तो समझ में आता है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। क्या 8 को 2 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, 2 4 8 होता है। क्या 8 को 4 भी डिवाइड करता है? हाँ सर करता है, 4 2 8 होता है। क्या 8 को 8 भी डिवाइड करता है? बिल्कुल सर करता है, 8 1 8 होता है। तो 8 के ये सारे फैक्टर हो गए। 8 का फैक्टर 3 नहीं है, 3 8 को डिवाइड नहीं करता। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम, और ऐसा नंबर जिसके 1 नहीं 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा, वो होता है कॉम्पोजिट। क्या होता है? कॉम्पोजिट। भैया लिख लो, याद कर लो, रट लो। आ रहा है क्वेश्चन, यहां से आ रहा है। कॉम्पोजिट नंबर का 110% एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखेगा। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि इट एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी किसी भी नंबर को अगर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हो तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, 2 तो खुद प्राइम नंबर है। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है। हाँ 12 का किया जा सकता है। 12 का कैसे कर सकते हैं? 12 का कर सकते हैं सर 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 3, 2 2 4 3 12। इस चीज को अपन कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपने बहुत पहले सीखा होगा, और कहां से सीखा था? अपन ने इस तरह से करना सीखा था, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये चीज कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा कोई नंबर इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता हो, या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो, वो नंबर कॉम्पोजिट कहलाता है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, याद रखना, इस चार्ट के अंदर आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसी से हम फिर इसी से देखो, ये है ये एप्लीकेशन। इसी से यहां से फिर 2 चीज निकलती हैं जो कि आपको एचसीएफ निकालने में मदद करती है और एलसीएम निकालने में मदद करती है। एचसीएफ कैसे निकलता है? जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी से एचसीएफ भी निकलता है, उसी से एलसीएम भी निकलता है। बहुत आसान तरीका है, आपने जब पढ़ा होगा डीप कंटेंट तो हमने ध्यान दिया होगा कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। हाईएस्ट भी हो और हाईएस्ट में भी क्या हो? कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। तो फैक्टर निकालने के लिए पहले तो फैक्टराइज कर देंगे, और कॉमन निकालने के लिए हम देखेंगे कि भाई जैसे 48 और 420 का हमने फैक्टराइजेशन किया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन पहले फैक्टर देखो, ये 2, आर यू गेटिंग इट, और ये 3।
तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा, मैं अगर आपको हल्का से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि कोई नंबर है, यानी कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7, और एक हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 एंड 11। तो मैं मान लेते ये दो नंबर है ए और बी। तो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो ट्रिक ये है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम हाईएस्ट, कॉमन में हाईएस्ट ढूंढेंगे, कॉमन में हाईएस्ट ढूंढेंगे। वर्ड को समझ लो भैया, लिख लो, रट लो, कॉमन में हाईएस्ट ढूंढेंगे, कॉमन में हाईएस्ट। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2, हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 3। कॉमन में हाईएस्ट ढूंढेंगे, कॉमन में हाईएस्ट किस लिए, कॉमन में हाईएस्ट इसलिए ढूंढेंगे कि एचसीएफ निकालना है, राइट है। तो कॉमन में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 3। कॉमन कौन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यही हाईएस्ट ही हो गया। कॉमन कौन है, 5, 5 की पावर 3 हाईएस्ट हो गया। आर यू गेटिंग इट? ओ रियली सॉरी, मैंने आपको एलसीएम बता दिया। कॉमन में ये अभी हम इसको देखेंगे, कॉमन में हाईएस्ट का क्या मतलब होता है। कॉमन में लोएस्ट देखेंगे, रियली सॉरी, कॉमन में लोएस्ट देखेंगे, कॉमन में लोएस्ट, कॉमन में लोएस्ट। तो कॉमन में लोएस्ट कौन है, 2 की पावर 2। कॉमन में लोएस्ट कौन है, 3 की पावर 2, दोनों ही बराबर है। कॉमन में लोएस्ट कौन है, 5 की पावर 1। कॉमन में लोएस्ट कौन है, 7 की पावर 1। ये एचसीएफ हो गया आपका, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में देखेंगे कॉमन में हाईएस्ट और सब कुछ, कॉमन में हाईएस्ट, पहले कॉमन में तो हाईएस्ट ढूंढ लेंगे, कॉमन में हाईएस्ट, एंड इसके साथ सिर्फ एक और चीज लगेगी, एंड अदर्स ऑल्सो, अदर ऑल्सो। तो ये एलसीएम बनेगा। यानी कॉमन में तो अपने को हाईएस्ट ढूंढना है, यानी अगर कोई नंबर में कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन में है, तो एलसीएम में कॉमन में अपने को हाईएस्ट ढूंढना है। वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। यहाँ कॉमन में कौन है, 3 है, तो 3 की पावर 2। यहाँ कॉमन में कौन है, 5 है, तो 5 की पावर 3। यहाँ कॉमन में कौन है, 7 है, 7 की पावर 2। अब कॉमन खत्म हो गया, अब कौन है, अदर भी आ जाओ, जो अदर नंबर है ना इनमें कौन अदर है, एक 11 है, वो भी आ जाओ। तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। पॉज करो, रिवाइंड करो, जाके फिर से समझो कि मैंने क्या बोला है। तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर में एप्लीकेशन में एचसीएफ आ जाता है और एलसीएम आ जाता है। और इसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है वो ये बनती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर। ये सब एप्लीकेशन है, ये सब इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। देखो रियल नंबर से स्टार्ट किया, रैशनल, रैशनल की ये 5 कैटेगरी, फिर कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट में एचसीएफ एलसीएम का पहला एप्लीकेशन, एंड देन सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर होता है। लेकिन वैलिड कितने नंबर के लिए होता है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। एग्जाम में ये असर्शन एंड रीजनिंग का एक फिक्स क्वेश्चन है, लेके चले जाओ अभी साथ से, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर 0 पे एंड होता है क्या, यानी जैसे 30 है, ये 0 पे एंड हो गया ना, तो पता कैसे चलेगा कि ये नंबर, कोई नंबर किसी नंबर की पावर, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट। तो उसका आंसर मैंने यहां पे लिख रखा है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। कभी भी कोई नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो। सुन लो बहुत ध्यान से, वाणी के अंदर इसको आंख बंद करके रियलाइज करो मोमेंट को। किसी भी नंबर पे कोई पावर हो, 6 की पावर n हो, 4 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, कोई भी पावर हो, वो नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 हो। देखो यहाँ पे 2 है पर 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाय 5 एंड मस्ट कंटेन 2 एंड 5, ठीक है। 5 does not occur in the prime factorization of 6 की पावर n for any n। 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया ना, कुछ नहीं कर सकते अब। 2 और 5 का होना, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है 2 into 5 10। गेटिंग इट? तो ये आखिरी एप्लीकेशन हो गई। बाकी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब ये दो जो चीज बचती है ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बस इतना कहता है, जिन बच्चों ने ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि आप इस दुनिया में कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह से लिख सकते हो। बस हल्का सा मैं समझाऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका 32 है एंड 18 है, ठीक है। तो 32 और 18 का मतलब ये हो गया, ये चलो छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 और 3 है, ये 2 पॉजिटिव नंबर है।
अपन इसको मान लेते हैं, यू आप मान लीजिए ए और ये मान लीजिए आप बी। तो 11 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 11 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर 2। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्वोशंट कहलाता है और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो 11 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2। यानी किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को। फॉर एग्जाम्पल 17 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 1, है ना। फॉर एग्जाम्पल 19 इज इक्वल्स टू, अब आप लिख सकते हो जैसे 17 और 4 को मैंने लिखा, अब 19 को, 19 और 7 को लिखना चाहो तो 19 और 7 को लिख सकते हैं 7 2 जा 14 14 प्लस 5। तो इससे ये पता चला कि जो रिमाइंडर है ना बच्चों, जो भी रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, कम ही होगा। रिमाइंडर डिवाइजर से तो कम ही होगा ना, जो भी, जैसे 3 डिवीजर है तो डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा कम आएगा, 3 तो आ नहीं सकता रिमाइंडर। तो ये जो आर है ना, ये आर या तो एट दी मोस्ट 0 होगा अगर पूरा डिवाइड हो गया, या बी से हमेशा छोटा ही होगा, ये याद रखना है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और लास्ट बस नॉट द लीस्ट कि इररेशनल नंबर प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लेट p बी द लेट p बी ए प्राइम एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स 8। तो उसके लिए एक पूरा एक प्रोसेस है प्रूविंग वाला, वो मैंने चार्ट में इसलिए डाला है क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर जब ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे तो लास्ट में उसको भी जाके एक बार देख लेना है कि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कैसे कैसे करते हैं। वहां पे ये इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखना अति आवश्यक है, बस ये याद रखने के लिए मैंने यहां पे डाला है चार्ट में कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। सब बच्चे प्रूव करते हैं, रटा हुआ होता है, रूट 2 को लिखेंगे p बाई क्यू, लेट इट इज ए रैशनल, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट लिखना अति आवश्यक है। और p और q वहां पे को प्राइम होते हैं, ये लिखना जरूरी है। ध्यान खत्म हो गया है, आपने रिवीजन नंबर रिवाइज कर लिया है, अब आप आ जाओगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। हिम्मत करो, आप पे कॉन्फिडेंस रखो, पूरा कंटेंट आपके माइंड में उतर चुका है, माइंड मैप के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू जाओ। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बहुत ट्विस्टेड होते हैं, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं, ट्विस्टेड होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए हम चार्ट को अपने सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो हमने डिटेल वीडियोस बनाए हैं हर चैप्टर के डीपर डिस्कशन में, वहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कराए थे, वो भी अपने शॉर्ट रिवीजन में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम हर चैप्टर के लिए आपके सामने रिवीजन माइंड मैप लाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, औरों तक शेयर करिए। ये चार्ट अगर आपने, पूरा चार्ट है, ये पूरा चार्ट इस फॉर्मेट के अंदर होता है, आप देख सकते हैं ये पूरा जो चार्ट है ये इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और ये पूरा चार्ट आपको जब मिलता है तो आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, अगर आपके सामने ये स्ट्रिक्ट होगा। तो याद रखिए, अपने इस काका को अब इजाजत दीजिए कि वो आपके लिए नया कंटेंट ला सके, और तब तक के लिए अपने आका पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।